दोस्तों, साल का पहला चंद्र ग्रहण 25 मार्च 2024 को लगने जा रहा है। यह ग्रहण बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। दोस्तों, वैसे तो हर एक चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को ही लगता है, लेकिन इस बार का चंद्र ग्रहण फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि पर लग रहा है। और आप सभी जानते होंगे, हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि पर होली मनाई जाती है। ऐसे में दोस्तों, साल का पहला ग्रहण होली के दिन पड़ने जा रहा है। आपको बता दें, इस तरह की घटना लगभग 60 वर्षों के बाद होने जा रही है। दोस्तों, 25 मार्च 2024 दिन सोमवार के चंद्र ग्रहण के ठीक 14 दिन बाद 8 अप्रैल 2024 दिन सोमवार को सोमवती अमावस्या के अवसर पर साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है। यानी कि 15 दिनों के अंदर 2 ग्रहण लगने जा रहे हैं और दोनों ही ग्रहण सोमवार को पड़ने वाले हैं। दोस्तों, दोनों ही ग्रहण बहुत ही खास दिन पड़ने वाला है। एक जहां फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि होली को सोमवार को लगेगा, तो वहीं पर दूसरा ग्रहण सोमवती अमावस्या के दिन सोमवार को पड़ने वाला है। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम लोग इन दोनों ही ग्रहण के सही समय के विषय में बात करेंगे, सूतक काल के बारे में जानेंगे, यह ग्रहण कौन कौन से देशों में दिखाई देगा, ग्रहण भारत में लगेगा या नहीं, ग्रहण के दिन हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, और साथ ही में दोस्तों 2024 में और कितने ग्रहण पड़ने वाले हैं और कब कब पड़ने वाले हैं, इन सभी के विषय में हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। और दोस्तों, ग्रहण की जानकारी सुने उससे पहले एक बार कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, जानते हैं 25 मार्च 2024 को लगने वाला चंद्र ग्रहण किस प्रकार से बहुत ही ज्यादा खास होने जा रहा है और इस ग्रहण की क्या क्या विशेषता होने वाली है। दोस्तों, साल का पहला चंद्र ग्रहण बहुत ही ज्यादा खास होने जा रहा है। इस ग्रहण के दौरान बहुत सारे विशेष संयोग बनने वाले हैं। आपको बता दें, साल का पहला चंद्र ग्रहण 25 मार्च को लगेगा और इसके ठीक 14 दिन बाद 8 अप्रैल को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा। यानी कि 15 दिनों में 2 ग्रहण पड़ने वाले हैं। ज्योतिष शास्त्रियों के अनुसार यदि 15 दिनों के अंदर 2 ग्रहण लगे तो ऐसे ग्रहण को बहुत ही ज्यादा अशुभ माना गया है। ऐसे ग्रहण में हमें ग्रहण से जुड़े हुए नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 8 अप्रैल के सूर्य ग्रहण के समय और सूतक काल के बारे में भी बताऊंगा, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले खासियत की। दोस्तों, साल का दूसरा चंद्र ग्रहण 25 मार्च को फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि पर लगने वाला है। और आपको बता दें, इस साल होली 25 मार्च को पड़ रही है। ऐसे में होली के अवसर पर ग्रहण लग जाने से इस ग्रहण की महत्वता बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, खास करके उन देशों के लिए जिसमें यह ग्रहण दिखाई देगा, क्योंकि चंद्र ग्रहण लगने से ठीक 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है और सूतक काल के दौरान देश भर के तमाम मंदिरों के कपाट बंद होते हैं। इस दौरान सभी प्रकार के शुभ कार्य और पूजा पाठ की मनाही होती है। तो ऐसे में जिन भी देशों में यह ग्रहण दिखाई देगा, उस देश में ग्रहण के समय के दौरान और सूतक काल के समय के दौरान होली नहीं मनाई जा सकेगी। दोस्तों, चलिए जानते हैं साल के पहले चंद्र ग्रहण का सही समय क्या है और यह ग्रहण कौन कौन से देशों में दिखाई देगा। क्या यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इन सभी के बारे में चलिए जानते हैं। दोस्तों, साल का पहला चंद्र ग्रहण 25 मार्च 2024 को सुबह 10:23 से शुरू होगा और यह ग्रहण शाम 3:02 तक चलेगा। दोस्तों, कई लोगों के मन में यह सवाल है कि क्या चंद्र ग्रहण दिन के समय में भी लगता है। तो दोस्तों, जी हाँ, बिल्कुल चंद्र ग्रहण दिन के समय में भी लगता है। लेकिन आपको बता दें कि यह ग्रहण दिन होने की वजह से भारत में नहीं दिखाई देगा। यह ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और अमेरिका के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट एशिया में दिखाई देगा।
भारत में नहीं दिखाई देने की वजह से इस ग्रहण के कोई भी नियम भारत में मान्य नहीं होंगे। हालांकि जिन देशों में यह ग्रहण दिखाई देगा उन देशों में ग्रहण के समय के दौरान और सूतक काल के समय के दौरान होली से जुड़े हुए पूजा पाठ की मनाही होगी और ग्रहण के नियम भी मान्य होंगे। तो ऐसे में उन देशों में होली भी नहीं मनाई जा सकेगी। चलिए दोस्तों जानते हैं अब साल के अगले ग्रहण के बारे में, जो कि 8 अप्रैल 2024 को सूर्य ग्रहण के रूप में लगने वाला है। दोस्तों साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल 2024 को लगने जा रहा है। यह ग्रहण बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। ऐसे में इस ग्रहण के सही समय के विषय में बात करेंगे, सूतक काल के बारे में जानेंगे, यह ग्रहण कौन कौन से देशों में दिखाई देगा, क्या यह ग्रहण भारत में लगेगा और क्या इस ग्रहण से जुड़े हुए नियमों का पालन हमें भारत में करना है। इसी के साथ हम लोग यह भी जानेंगे आखिर इस ग्रहण की क्या क्या विशेषता होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों हिंदू धर्म में ग्रहण को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। ऐसे में ग्रहण की जानकारी सुनने से पहले एक बार कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। दोस्तों सूर्य ग्रहण उस स्थिति को कहा जाता है जब सूर्य और धरती के बीच चंद्रमा आ जाती है। ऐसे में सूर्य का प्रकाश धरती तक नहीं पहुंच पाता और धरती से सूर्य काला दिखाई देता है। माना जाता है सूर्य ग्रहण के टाइम में किसी भी प्रकार के शुभ कामों को नहीं करना चाहिए। चलिए दोस्तों जानते हैं साल का पहला सूर्य ग्रहण जो कि 8 अप्रैल को लग रहा है, इसकी क्या क्या विशेषता होने वाली है। दोस्तों साल का पहला सूर्य ग्रहण बहुत ही ज़्यादा खास है। यह ग्रहण 25 मार्च 2024 के चंद्र ग्रहण के ठीक 14 दिन बाद 8 अप्रैल को लग रहा है और ऐसा माना जाता है यदि 15 दिनों के अंदर एक चंद्र ग्रहण और एक सूर्य ग्रहण लगे तो यह बेहद महत्वपूर्ण घटना होती है। ऐसे ग्रहण में हमें नियमों का पालन खास तौर पर करना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि 8 अप्रैल को लगने वाला सूर्य ग्रहण चैत्र अमावस्या के दिन लगने जा रहा है। इस दिन सोमवार होने की वजह से इसे सोमवती अमावस्या भी कहा जाता है और सोमवती अमावस्या को हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। ऐसे में दोस्तों सोमवती अमावस्या पर ग्रहण लगने की वजह से काफ़ी सारे लोगों के मन में यह सवाल है, क्या हम लोग इससे जुड़े हुए पूजा पाठ सोमवार का व्रत जो है वह कर पाएंगे। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ग्रहण की दूसरी विशेषता के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों साल का पहला सूर्य ग्रहण एक पूर्ण सूर्य ग्रहण है और यह कई सालों में पड़ने वाला पहला ऐसा सूर्य ग्रहण है जिसमें कि सूर्य का लगभग 99% हिस्सा ढक जाएगा। ऐसे में दिन के समय में काफ़ी जगह पर रात के समान अंधेरा हो जाएगा। चलिए दोस्तों जानते हैं सूर्य ग्रहण के सूतक काल के बारे में, फिर हम ग्रहण के समय के विषय में बात करेंगे। दोस्तों सूर्य ग्रहण में ग्रहण लगने से ठीक 12 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। हालांकि चंद्र ग्रहण में सूतक काल ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले शुरू होता है। माना जाता है सूतक काल के दौरान किसी भी प्रकार के शुभ कामों को नहीं करना चाहिए। सूतक काल शुरू होने के बाद ही देश भर के तमाम मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और इस दौरान मंदिरों में प्रवेश वर्जित माना गया है। मंदिरों में प्रवेश वर्जित होने की वजह से सभी प्रकार के शुभ काम इस दौरान बंद होते हैं, जैसे कि शादी विवाह, गृह प्रवेश, किसी नए वाहन या फिर घर की खरीदारी। इन सब तरह के सभी प्रकार के शुभ काम इस दौरान वर्जित माने गए हैं। ऐसे में अगर आपको सूर्य ग्रहण का सही समय पता है तो आप उसमें से 12 घंटे घटा करके सूतक काल का समय निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं साल के पहले सूर्य ग्रहण का सही समय क्या है और फिर हम बात करेंगे यह ग्रहण भारत में लगेगा या नहीं और ग्रहण से जुड़े हुए जो भी नियम होते हैं उनका पालन हमें भारत में करना है या नहीं। दोस्तों साल का पहला सूर्य ग्रहण रात के 9:12 से शुरू हो रहा है। 8 अप्रैल के रात 9:12 पर यह ग्रहण शुरू होगा और रात 2:22 पर समाप्त हो जाएगा। हालांकि इस ग्रहण का सूतक काल 8 अप्रैल के दिन 9:12 से ही शुरू हो जाएगा। दोस्तों यह ग्रहण यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका के कुछ भागों में दिखाई देगा।
यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। ऐसे में अब लोगों का सवाल है कि क्या हम लोग इस ग्रहण से जुड़े हुए नियमों का पालन करें। तो आपको बता दें कि इसको लेकर ज्योतिष शास्त्र में मतभेद है। काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि यदि ग्रहण हमारे देश में नहीं दिखाई दे तो हमें उससे जुड़े हुए नियमों को नहीं मानना चाहिए। हालांकि कुछ लोगों का यह कहना है क्योंकि भगवान सूर्य केवल एक ही है तो हमें ग्रहण से जुड़े हुए नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसे में यह आपकी मान्यता पर निर्भर करता है, क्या आप लोग ग्रहण के नियमों का पालन करते हैं। दोस्तों, यदि आप लोग ग्रहण के नियमों का पालन सख्ती से नहीं भी करते हैं तो भी आप लोग ग्रहण समाप्त होने के बाद दान करके ग्रहण से जुड़े हुए दुष्प्रभावों को दूर कर सकते हैं। ऐसे में यदि ग्रहण हमारे देश में नहीं भी लगा है तो आप ग्रहण के बाद केवल और केवल दान करके ग्रहण के दुष्प्रभाव को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, इस साल जो अगला ग्रहण लगने वाला है वह 18 सितंबर 2024 को लगेगा और यह एक चंद्र ग्रहण होगा। दोस्तों, यह ग्रहण सुबह के 6:11 से शुरू होकर के सुबह 10:17 तक चलेगा। ग्रहण यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, पैसिफिक और अटलांटिक में दिखाई देगा। दोस्तों, इसके बाद अगला ग्रहण 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती के दिन लगने वाला है। यह ग्रहण सूर्य ग्रहण होगा। ग्रहण रात के 9:12 से शुरू होगा और 3:17 पर खत्म होगा। यह ग्रहण अमेरिका, अटलांटिक और आर्कटिक में दिखाई देगा। यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। दोस्तों, इसके बाद अगला ग्रहण 17 अक्टूबर 2024 को लगेगा। यह एक चंद्र ग्रहण होगा। दोस्तों, इस ग्रहण के बारे में अभी तक बहुत ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि आपको बता दें कि यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। दोस्तों, ग्रहण एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। शास्त्रों में ग्रहण को एक बहुत ही विशेष स्थान प्राप्त है। ऐसे में आप लोगों को सूतक काल और ग्रहण के दौरान रखने वाली सावधानियों के बारे में अवश्य जानना चाहिए। दोस्तों, सूतक काल के समय में कहा जाता है हमें किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों को नहीं करना चाहिए। सूतक काल जो है ग्रहण लगने से 9 घंटे पूर्व शुरू हो जाता है और यह ग्रहण समाप्त होने के साथ ही समाप्त होता है। सूतक काल के दौरान कभी भी हमें कोई भी शुभ कार्य जैसे कि शादी विवाह, गृह प्रवेश, कोई नए वाहन की खरीदारी, कोई नई प्रॉपर्टी की खरीदारी या फिर कुछ भी कोई नया बिजनेस अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको सूतक काल के दौरान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सूतक काल शुरू होते के साथ ही आपको खाने पीने की चीज़ों में पहले से तोड़े गए तुलसी के पत्ते को डालकर रखना चाहिए। याद रखिएगा, सूतक काल के दौरान तुलसी के पत्ते को स्पर्श नहीं करना है। इसलिए सूतक काल शुरू होने से पहले ही आप लोगों को तुलसी का पत्ता तोड़कर सूतक काल शुरू होने से पहले ही आपको भोजन में डालकर रख देना है। वहीं पे अगर हम ग्रहण के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बात करें तो दोस्तों, ग्रहण के दौरान कभी भी बिना वजह घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ग्रहण के दौरान घर से बाहर निकलना अशुभ माना जाता है। ऐसे में आपको अगर ज़रूरत है या फिर कोई इमरजेंसी है या फिर आप अगर डेली किसी काम पे जाते हैं तो आप लोग भगवान को स्मरण करके ही घर से बाहर निकले। दोस्तों, कई लोगों को सूतक काल और ग्रहण काल में दुविधा होती है, आखिर दोनों में अंतर क्या होता है। तो दोस्तों, सूतक काल जो है ग्रहण लगने के समय से ठीक 9 घंटे पूर्व शुरू होता है और सूतक काल के दौरान भोजन इत्यादि मना नहीं होता है, जबकि ग्रहण काल के दौरान भोजन इत्यादि मना कर दिया जाता है। कहा जाता है कि ग्रहण काल के दौरान ना ही हमें भोजन पकाना चाहिए और ना ही कुछ खाना पीना चाहिए। हालांकि जो लोग बीमार हैं या फिर बूढ़े और बुजुर्ग पर यह नियम लागू नहीं होते हैं, वह भोजन कर सकते हैं और खाना भी खा सकते हैं, पानी भी पी सकते हैं। ग्रहण के समय हमें किसी से झगड़ा झंझट नहीं करना चाहिए और लेन देन भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ग्रहण के समय किसी भी नुकीली वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कि सब्जी काटने के लिए अगर आप चाकू का प्रयोग करते हैं या फिर कपड़ा सिलने के लिए सुई का प्रयोग करते हैं तो आपको इस समय में इसका प्रयोग नहीं करना है। ग्रहण के टाइम में अगर आपके घर में मंदिर मौजूद है तो आपको मंदिरों के दरवाजे को बंद कर देना है। आपको किसी भी मूर्ति को स्पर्श नहीं करना है। दोस्तों, ग्रहण शुरू होने के बाद आपको लगातार गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए और मन ही मन आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं आपको उसके मंत्र का या फिर उसके नामों का जप करना चाहिए।
दोस्तों, ग्रहण समाप्त होने के बाद आपको सबसे पहला जो काम करना है वह ये है कि आपको सबसे पहले स्नान करना है। और अगर आपके घर में किसी पवित्र तीर्थ स्थल का जल मौजूद है, किसी पवित्र नदी का जल मौजूद है, तो आपको अपने नहाने के पानी में उस जल को मिला लेना है और फिर स्नान करना है। दोस्तों, इसके बाद स्नान करने के बाद, क्योंकि ग्रहण इस बार दिन के समय लग रहा है, तो आपको स्नान करने के बाद सबसे पहले भगवान सूर्य को जल अर्पित करना है। इसके बाद आपको पूजा पाठ करना है और अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करके घर को शुद्ध करना है। इसके बाद आपने अगर पहले से भोजन बना रखा है जिसमें तुलसी दल डाला है, तो आपको उस तुलसी दल को निकाल कर ही उस भोजन को करना है, क्योंकि कहा जाता है तुलसी दल जो है वह भोजन में मौजूद ग्रहण की नकारात्मकता को निकाल देता है। इसके बाद दोस्तों, दान करने की परंपरा है। तो ग्रहण के बाद अगर आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति आपको दिखता है जिसे कि भोजन या वस्त्र की जरूरत है, तो आपको उसे चावल, गेहूं, आलू, दाल इत्यादि दान करना है या फिर किसी भी प्रकार का वस्त्र दान में देना है। अगर मौजूद नहीं है तो आप इस दान की वस्तुओं को एक अलग जगह निकाल कर रख लें। जब भी कोई ऐसा व्यक्ति मिले तो उसे आप दान दे दें। तो दोस्तों, ये सारे ऐसे काम हैं जो कि आपको ग्रहण के बाद करने हैं। दोस्तों, यह थी ग्रहण से जुड़ी हुई जानकारियां, लेकिन अभी यह वीडियो समाप्त नहीं हुआ है। दोस्तों, अभी हम लोग बात करने वाले हैं ग्रहण के बाद आप एलोवेरा के पौधे का प्रयोग करके किस प्रकार से न केवल ग्रहण के दुष्प्रभावों को दूर कर सकते हैं, बल्कि ग्रहण का जो भी नकारात्मक प्रभाव आपके घर पे या फिर आपके परिवार पे पड़ा हो, उसे आप सकारात्मकता में बदल सकते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं एलोवेरा का पौधा किस प्रकार से आपके जीवन को बदल सकता है। दोस्तों, यहाँ से वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, एलोवेरा का पौधा आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। हो सकता है यह आपके घर या आंगन में मौजूद हो। यह पौधा बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाता है, परंतु शायद आपको इसका नाम हिंदी में नहीं पता होगा। दोस्तों, इसे हिंदी में घृत कुमारी, बिहार गंदन या फिर गवार पाथा कहते हैं। आयुर्वेद में उपाय के बारे में बात करें तो यह शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। परंतु आज आप एक बात जान लीजिए दोस्तों, एलोवेरा का पौधा जो होता है वह आयुर्वेद के साथ साथ चमत्कारिक और तांत्रिक रूप से एक रामबाण शक्ति माना जाता है। अगर आपका शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो आप एलोवेरा के पौधे के प्रयोग से अपने शत्रु पर विजय पा सकते हैं। अगर आपके घर में भी पैसा आना बंद हो गया है, गरीबी लगातार बना रहता है, तो एलोवेरा के पौधे का इस्तेमाल करके आप माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और आपके पास धन खींचा हुआ चले आएगा। अगर आप कर्ज के माया जाल में फंस चुके हैं, कर्ज आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है और आपका घर बुरे तरीके से कर्ज में डूब गया है, तो एलोवेरा का पौधा आपको उस माया जाल से निकाल सकता है एवं आपके शरीर के बड़े से बड़े रोग और दुख को एलोवेरा का पौधा अपने दम पर ही ठीक कर सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एलोवेरा के आयुर्वेदिक और तांत्रिक प्रयोग के बारे में बताने जा रहे हैं। यकीन मानिए, अगर आपने एलोवेरा के पौधे के शक्तिशाली गुणों के बारे में ठीक तरीके से जान लिया, तो आप अपने दिनचर्या, आप अपने रोजमर्रे के काम में एलोवेरा के पौधे को हमेशा अपने आसपास में रखेंगे, क्योंकि एलोवेरा का पौधा जिस भी स्थान पर होता है, जिस भी घर में होता है, उस घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियों का वाहन नहीं होता है। मान लीजिए आपके घर पर किसी ने बुरा साया, बुरी शक्ति या फिर तंत्र विद्या का प्रयोग कर लिया, तो ऐसे में एलोवेरा का पौधा रखने के बाद आप इन शक्तियों से निजात पा सकते हैं, आप इन बुरी शक्तियों से छुट्टी पा सकते हैं। बस आपको सही साधना और सही क्रिया करने की ज़रूरत है। दोस्तों, यह वीडियो जो हमने आपके लिए बनाया है, और अगर आप इस वीडियो को ठीक तरीके से देख लेते हैं, तो आपका एक चौवन्नी भी खर्च नहीं होगा, परंतु आप इस
वीडियो को देखकर अपना करोड़ों का फ़ायदा करवा सकते हैं। आपको अगर नहीं पता हो तो एक बार जान लीजिए कि पृथ्वी पर जितने भी पौधे उपलब्ध हैं, जितने भी पौधे आप लोग देखते हैं, हर पेड़ पौधे में अलग अलग तरीके की शक्ति और देवी देवताओं का वास होता है। आपने पढ़ा भी होगा और आपने सुना भी होगा अपने बुजुर्गों से कि पुराने समय में हर व्यक्ति पेड़ पौधे में पानी इसलिए डालता था क्योंकि हर पौधे में कोई न कोई देवी देवता या फिर शक्तिशाली महाशक्तियों का वास होता था। जैसे ही आपने उन देवी देवताओं को खुश कर लिया, आपके जीवन में जो भी कष्ट रहते थे वो सारे नष्ट हो जाते थे। इसलिए दोस्तों, आज के समय में देखा जाए तो पीपल का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, इन पेड़ों के नीचे लोग जा कर के दिया जलाते हैं, जल अर्पित करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान को याद करते हैं, क्योंकि इन पेड़ पौधों पर भगवान का वास होता है। और दोस्तों, ऐसा माना जाता है इन पेड़ पौधों की पूजा पाठ करने से हमारे जीवन में जो भी दिक्कतें आ रही है, जो भी दुख हैं, वो सारे दूर हो जाते हैं। और दोस्तों, एलोवेरा पेड़ पर भी महालक्ष्मी का वास माना जाता है। माना जाता है एलोवेरा यानी कि धृत कुमारी जो पेड़ है उस पर माता लक्ष्मी वास करती है, जिसका यह मतलब है कि अगर आपने ठीक तरीके से साधना कर ली तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले हम आपसे एक निवेदन कर रहे हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें ताकि आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, और साथ ही में वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, एलोवेरा का जो पौधा होता है वह सूखे में उगता है, उसे बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, वह बहुत ही कम पानी में अपना जीवन यापन कर लेता है। फिर भी एलोवेरा में पानी जो है बहुत ही ज़्यादा उचित मात्रा में पाया जाता है। ऐसे में यह एक चमत्कार से कम नहीं है। एलोवेरा शारीरिक दुख को खत्म कर देता है, बड़े से बड़े रोग और कष्टों को ठीक करने में सक्षम होता है। मनुष्य के शरीर में कभी कभार कुछ खतरनाक नशीले तत्व प्रवेश कर जाते हैं और यह बड़ी समस्या बन जाता है। मतलब आपके शरीर में कभी कोई छोटा सा ऐसा तत्व चला गया और यह बाद में जाकर के किसी बड़े रोग का कारण बन गया और जिससे आपके लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो गए और आपको इस बात का पता भी नहीं चला। परंतु अगर आप लोग एलोवेरा के पौधे का सही इस्तेमाल करते हैं तो यह खतरनाक नशीली तत्व आपके शरीर से खत्म हो जाता है। विज्ञान के भाषा में भी कहा जाता है एलोवेरा एक हीरे के समान है, यानी कि एलोवेरा जो है एक डायमंड है, जिसका मतलब यह है कि इसमें आपको ज़्यादा पानी खर्च नहीं करना होता है, आपको इसकी ज़्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ती है, परंतु उसके आयुर्वेदिक गुण से आपको लाखों करोड़ों रुपए का फ़ायदा हो जाता है। दोस्तों, एक बात जान लीजिए, एक मनुष्य का जो शरीर होता है वह 5 तत्वों से निर्मित होता है। मतलब आपके शरीर में 5 तत्व मौजूद होते हैं, यानी कि पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। यह सारे तत्व जो होते हैं मनुष्य के शरीर में मौजूद होते हैं, वहीं पर निवास करते हैं और आपके शरीर के संतुलन को बनाकर रखते हैं और आपको स्वस्थ और शक्तिशाली रखते हैं। यदि आपके जीवन में आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है, आप लोग परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं, तो यह बात जान लीजिए कि आपका कोई ना कोई तत्व बिगड़ चुका है। आपकी जो कुंडलानी शक्ति है वह ठीक से काम नहीं कर रही है। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं एलोवेरा के कौन कौन से ऐसे वो उपाय हैं जिसे कर आप धन की कमी को दूर कर सकते हैं और बुरी शक्तियों से अपना पीछा छुड़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में एलोवेरा का पेड़ मौजूद नहीं है तो आप किसी भी दिन सुबह के टाइम में जाकर के अगर आपको किसी खुले स्थान पर कोई एलोवेरा का पेड़ दिखे तो उसे आपको अपने घर लेकर आना है और इसे अपने घर में पूरब की दिशा में लगा देना है, जिस जगह पर धूप अच्छी तरह से आए। यह पेड़ अगर आपके घर में सही तरीके से लग जाए तो आपके घर से बुरी शक्तियों का वास जो है वह खत्म हो जाएगा और जो भी तंत्र मंत्र है वह भी खत्म हो जाएगा। आपको बता दें कि एलोवेरा में कुछ वर्षों में 3 से 4 सालों में एक बार फूल होता है। यह फूल अगर आपके
घर में उगाया है। अगर आपके घर में मौजूद एलोवेरा के प्लांट में यह फूल उगाया है तो आपकी तरक्की तय है। आपके घर में जो भी रोग दुख चले आ रहे हैं उसका समाप्त होना अब तय है। लेकिन अगर आपके घर में यह फूल नहीं है और आप चाहते हैं फिर भी आपके घर में धन की कमी ना हो तो आपको क्या करना है, आपको कहीं से भी इस फूल को लाना है। वह चाहे आपको किसी पार्क में मिल जाए या फिर किसी जंगल में मिल जाए, आपको इस फूल को अपने घर में लाना है और इस फूल को एक लाल रंग के कपड़े में बांध करके अपने घर में मौजूद तिजोरी में रख देना है। तिजोरी में रखने के बाद आपके घर में जो भी धन धान की कमी है वह दूर होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके चेहरे पर तेज हमेशा ही बना रहे और आपका चेहरा कभी भी मुरझाया हुआ ना लगे तो आपको एलोवेरा के रस का प्रयोग अपने चेहरे पर करना है। इससे आपका चेहरे का तेज हमेशा ही बना हुआ रहेगा। आपको बस एलोवेरा के रस को अपने चेहरे पर लगाना है और कुछ समय बाद धो लेना है। दोस्तों, यह तो था एक आयुर्वेदिक प्रयोग। अब चलिए जानते हैं एक दूसरे आयुर्वेदिक प्रयोग के बारे में। दोस्तों, अब मान लीजिए आपके घर में किसी के पाँव में दर्द है या फिर आपके पाँव में ही दर्द है। आप लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, आपको दर्द में आराम नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, एक कढ़ाई में तेल गर्म करना है। तेल गर्म करने के बाद उसमें कुछ दाने लौंग के डालने हैं, कुछ दालचीनी डालनी है, इसमें कुछ लहसुन भी डालने हैं। इसको डालने के बाद इसमें एक एलोवेरा का डंठल डाल देना है और इसे गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद इसे ठंडा होने देना है और अब इसमें से एलोवेरा, लौंग और आपने जो भी डाला था उसे निकाल लेना है। निकालने के बाद अब आपको इस तेल को अपने पाँव पर लगाना है। आपको दर्द से आराम मिलेगा। लगातार 2-3 सप्ताह तक अगर आप सुबह शाम लगाते हैं तो आपके पाँव का दर्द ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, एलोवेरा अपने आयुर्वेदिक और चमत्कारिक गुण में बहुत ही ज़्यादा उत्तम माना जाता है। ऐसे में आप भी एलोवेरा का प्रयोग एक बार ज़रूर